गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं ये 7th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। प्यारे बच्चों, इसमें हम चोलास के बारे में देख रहे थे और हमने देखा किस तरीके से चोला जो वंश है या जो डायनेस्टी है उसको किसने स्टैब्लिश किया। राइट, तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, जैसे कि हम पहली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि जब भी कोई राजा बनता है तो काफी जो है स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाता है ना, तो मंदिर का निर्माण करता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ मंदिरों के साथ, मंदिरों के बाद तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें उसके साथ में ये भी जानना है कि वहां पे जो एक ऐसी चीज भी होती थी, वहां पे एक ऐसे क्राफ्ट्समैन थे जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाते थे जो पूरी दुनिया में फेमस थे, वर्ल्ड फेमस थे। राइट, स्कल्पचर का मतलब होता है प्यारे बच्चों मूर्तियां, है ना। जब आप ये देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, ये मूर्तियां और जो टेम्पल्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये चोलास का ये एक बनाया हुआ टेम्पल है, यहाँ पर भी कुछ मूर्तियां बनाई हुई हैं इनकी दीवारों के ऊपर। ठीक है, तो ये स्कल्पचर तो मोस्ट फेमस। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। आई होप स्कल्पचर का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि ओरेयूर और उससे 62 किलोमीटर साउथ ईस्ट में जो है थंजावुर, और अब आप देखेंगे कावेरी नदी के आसपास की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु, या अगर हम आज के संदर्भ में अगर बात करें तो तमिलनाडु स्टेट की बात चल रही है। आपको मैं यहाँ पे एक और लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, देन वी विल स्टार्ट दिस पार्ट। आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज ओरेयूर, दिस इज थंजावुर, और आप यहाँ देख रहे हैं गंगा आई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है बोलना, तो हमें ये बार बार बोलना पड़ेगा, तब हमें याद आएगा। गंगा आई कोंडा चोलापुरम, तो ये एक शहर है ना। ये दो शहर, यहाँ पे काफी मंदिर बनाए गए थंजावुर में, जैसे आपने देखा कि जो विजय आल्या उन्होंने भी बनाया, तो उसके बाद राजा राजा वन और उनके बेटे जो राजेंद्र वन, उन्होंने भी यहाँ पे काफी टेम्पल बनाए। तो यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, तो इनकी जो आर्किटेक्चर क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी हम घर बनाते हैं तो हम आर्किटेक्चर या कोई भवन बनता है या कोई बड़ी चीज बनती है, तो उसके लिए एक आर्किटेक्चर, एक स्पेशल व्यक्ति होता है जो उसके डिजाइन करता है, कहाँ पे दीवार आएंगी, कितनी ऊंची छत होगी, क्या, इस चीज को जो मेयर करता है उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो जो इसका जो आर्किटेक्चर है, यानी कि जो इस चोला डायनेस्टी का, वो बहुत ही मतलब जबरदस्त, उसकी काफी एक मतलब अपने आप में वो अनोखा है। राइट, तो ये दो जगह की हम बात कर रहे हैं, कहाँ की, बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगा आई कोंडा चोलापुरम, है ना। हम इसको तोड़ तोड़ के बोलेंगे ताकि हम इसको समझ सकें। बिल्ट बाय राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मूर्तियां, यानी जो मैंने आपको दिखाई कि दीवार के ऊपर जो मूर्तियां हैं, मार्वल्स, यानी कि अपने आप में ही बड़े अनोखे हैं। प्यारे बच्चों, आप जैसे आज के डेट में देखते हैं, अगर हम आज की बात करें, अगर हम 1000 साल बाद अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि उसका घर जो हो वो ऐसी जगह पे हो जो बस स्टैंड के आसपास या रेलवे स्टेशन के आसपास, ताकि कनेक्टिविटी इजीली हो जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जहाँ पे, क्योंकि राजा अपनी पावर कहाँ दिखाता था, टेम्पल्स में, और टेम्पल के आसपास, यानी कि टेम्पल जो है वो सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि वो एक व्यापार का मतलब वो भी बन जाता था। वहां पे क्राफ्ट्समैन बैठते थे, अलग अलग गार्लेंडर, स्वीपर, प्रीस्ट, डांसर, तो मतलब एक हब बन जाता था वो इकोनॉमी का। राइट, क्योंकि वो पावर ऑफ सेंटर भी है। तो ये जो टेम्पल्स होते थे प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि टेम्पल्स की ना अपनी कुछ जमीन भी होती है ना, उनको भी जमीन मिलती है। तो ये जो जमीन दी जाती थी, या तो किंग्स यानी रूलर्स देते थे, या कोई और जो रिच ट्रेडर्स हैं या मर्चेंट्स हैं वो उनको गिफ्ट करते थे, ताकि वो अपना रख रखाव कर सके। अब जो वो लैंड है, उससे जो प्रोडक्शन हो रही है, उस पैसे का वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, या तो अपने मंदिर का ही निर्माण करने में, है ना, कि भाई मंदिर किस तरीके से, मतलब कहाँ पे उसमें टूट फूट है, क्योंकि समय के साथ में टूट फूट होती है। साथ में जो वहाँ पे प्रीस्ट हैं, या जो स्वीपर है, या जो कुक है, या जो डांसर्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, राइट, ये जो पैसा है उसका इस्तेमाल होता था। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं कि टेम्पल, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ के लिए भी ये बहुत ही एक हब था, ये ना, सेंटर था, न्यूक्लियाई इसलिए इसको बोला गया। तो सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं, जैसे कोई मूर्ति बनाने वाले उसको भी क्राफ्टमैन बोलते हैं, लेकिन यहाँ का वो बड़ा ही डिस्टिंक्टिव फीचर था, है ना। जो कोई टोकरी बना रहा है, कोई छोटे छोटे खिलौने बना रहा है, मिट्टी से बना रहा है, तो क्या हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए। तो टेम्पल्स ऑन लैंड बाय दी रूलर्स और दी अदर पीपल, इनकम यूज्ड फॉर मेंटेनेंस, ऑल स्पेशलिस्ट्स हु वर्कड इन टेम्पल्स एंड ऑफन लिव नियर बाय, यानी कि मंदिर के आसपास ही वो अपना कहीं ना कहीं घर भी वहीं पे बसा लेते थे। लाइक प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, यानी कि जो गार्लैंड मतलब माला, जो माला बनाने वाले हैं, कुक्स हैं, स्वीपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं,
डांसर्स हैं, इनको मेंटेन करने के लिए वो जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हमने देखा टेम्पल के बारे में, हमने 2-3 पॉइंट देखे। यानी कि अगर हमें पूछा जाए चोलास के टेम्पल्स के बारे में आप कुछ बताएं तो वी कैन राइट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। अब यहाँ का एक डिस्टिंक्टिव फीचर था जो हम इसमें भी देख रहे हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस थी यहाँ की स्कल्पचर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर चोला डायनेस्टी की, थंजावुर और गंगा आई कोंडा चोलापुरम की। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में अपने आप में यूनिक चीज है कि स्कल्पचर्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो ये जो मूर्तियां बनाई जाती थी, है ना, तो इनके जो स्कल्पचर्स होते थे, तो ये मूर्तियां ज्यादातर जो बनाई जाती थी वो डाइटीज की बनाई जाती थी। डाइटीज क्या होता है? गॉड या गॉडेस। जब हम डाई लिखते हैं, मरने वाला, जिससे डेथ, डाई, DIE होती है उसकी स्पेलिंग, लेकिन इसमें आई को ई की जगह रख देंगे, DEITIES, डाइटीज, है ना, यानी भगवान, गॉड और गॉडेसेस। जो भी स्कल्पचर बनाए जाते थे 99.99% ये भगवानों के बनाए जाते थे, लेकिन कुछ उसमें डिवोटीज के भी बनाए जाते थे। डिवोटीज यानी जो भक्त होते हैं भगवान के, राइट। तो ये आपका जो है ये वाला पोर्शन था जिसमें हमने देखा स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है उनके एक स्पेशलाइज्ड जो क्राफ्ट्समैन होते थे और वो बहुत दुनिया में फेमस थे। और साथ में हमने देखा कि ज्यादातर जो मूर्तियां बनती थी वो गॉडेसेस और गॉड की बनती थी, लेकिन कुछ में डिवोटीज की भी बनती थी। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि चोलास जो है उनका एक बड़ा एम्पायर था, तो हमने उनके बारे में एक तो उनकी स्टार्टिंग हिस्ट्री देखी, फेमस रूलर्स देखे, फिर हमने टेम्पल्स, क्योंकि उसकी पावर को शो करा, और टेम्पल के आसपास की सोशल लाइफ को समझने की कोशिश की। अब हम उनके एग्रीकल्चर सिस्टम को देखेंगे, राइट। जैसा आपने देखा था राजा वन जो है उसने रीऑर्गेनाइज किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसी का ये पार्ट था न्यूक्लियाई जो आपने देखा। ये तो लगभग कॉमन रहता है अगर आप पुराने और भी हिस्ट्री में आप नजर दौड़ाएंगे, लेकिन जो इनका एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आए थे, और फिर हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है, प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और कॉल मी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।